नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट पहले पॉजिटिव ओपन हुई, 100 पॉइंट ऊपर थी। उधर से मार्केट गिरना शुरू हुआ। जब तक मैं बात करने के लिए तैयार हुआ रहा था 32 पॉइंट्स नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे थी, लेकिन आज 23,500 को डिसाइसिवली ब्रेक कर 23,480 तक मार्केट नीचे आ गई है। तो साफ बात है कि मार्केट में करेक्शन है। 10% का करेक्शन हो गया। अगर इधर से मार्केट उठती है तो ये एक डेड कैट बाउंस है। जब आप चौथी या पांचवी मंजिल से एक बॉल को नीचे डालते हो, वो बाउंस होकर ऊपर आती है। इसे हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। वही होने वाली है अगर आती है तो। लेकिन अगला पहाड़ हमको देखना है 21,000। अगर 21,000 के नीचे चली जाती है तो मार्केट बेयर मार्केट तक पहुंच जाएगी। बेयर मार्केट का मतलब है पीक टू बॉटम 20% की करेक्शन। तो बड़े बड़े स्टॉक्स ऑलरेडी 20% के ऊपर करेक्शन हो चुकी हैं। वो बेयर मार्केट में हो गया है। तो अनेक स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप ऑलरेडी बेयर मार्केट में हैं। इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब बड़े दिग्गज स्टॉक ऑलरेडी 20% से नीचे हैं और बेयर मार्केट में हैं। आज नेस्ले में बड़ा फॉल आया। नेस्ले 52 वीक लो तक पहुंच गई है। तो मार्केट वीक है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एफआईआईज बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नहीं खरीदा होती तो मार्केट अब तक 20,000 तक पहुंच जाती। एफआईआईज ने 1,10,000 करोड़ अक्टूबर में और 25,000 करोड़ अब तक बेच चुके हैं। जैसे मैंने आपको वार्निंग दी कि वोला प्रेशर में होगा, 70 रुपया तक पहुंच गया है वोला और नीचे जाने की चांसेस बहुत बेहतरीन हैं। और आज सबसे बड़ा ताज़ा खबर, सोना बहुत दिन बाद 7,000 के नीचे आ गया। 6,935 6,935 तक पहुंच गया। जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये लगभग 5% का करेक्शन है जो मैं ट्रम्प के जीत के बाद मैं बोल रहा था हो जाएगा। और 100-200 रुपया नीचे आ सकता है, उसके बाद सोना बाउंस हो जाएगा। क्योंकि ट्रम्प की सारी पॉलिसीज जो हैं वो इन्फ्लेशनरी हैं और जनवरी फरवरी तक सोना ऊपर होना चालू हो जाएगा। तो 18 से 24 महीने में जो मैं कह रहा था कि 8,000 से 8,500 तक सोना जा सकती है, वो ज़रूर आएगा। तो आज क्या क्या खबर है इसके बारे में हम देखते हैं। पहला न्यूज़ हम देखेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स एक नया होल्डिंग कंपनी बना रहे हैं। इसमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा पैसेंजर व्हीकल की दोनों कंपनीज हाउस होंगी। इस नया होल्डिंग कंपनी का चेयरमैन चंद्रशेखर होंगे। एक पैसेंजर व्हीकल का चेयरमैन पीबी बालाजी होंगे, जिन्होंने इस कंपनी को फिनेंशियली टर्न अराउंड की। टाटा मोटर्स की इंडियन डिवीजन कैश सरप्लस हो चुकी है। उनके पॉजिटिव कैश फ्लो 1,000 करोड़ है। इसका मतलब है वो सारे ऋण चुका कर उनके पास 1,000 करोड़ पैसा पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में उनका डेट अभी तक बाकी है 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़। साल के बिगिनिंग में 20 करोड़ था। आज की मार्केट इस साल के अंत तक पीबी बालाजी ने आश्वासन दी है, वो भी 10,000 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा। तो वो ओवरऑल ये टाटा मोटर्स के लिए अच्छा खबर है। इसी को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। जब शुरू हुआ तो एक लोकोमोटिव कंपनी के नाम से शुरू हुआ। जब लोकोमोटिव प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर चला गया, उन्होंने बेंज की लॉरी असेंबल करना शुरू कर दी। उधर से खुद की लॉरी बनना शुरू की। उन्होंने उधर से एक सुमो नाम का एसयूवी स्टार्ट की थी। वहाँ से जो कमर्शियल व्हीकल्स आए थे उस पैसा को लगा के एक बड़ा पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो और ईवी पोर्टफोलियो भी उन्होंने खड़ा कर दी। जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा और एक बड़ा पैसेंजर व्हीकल डिवीजन उन्होंने शुरू की। इसकी सारी फाइनेंस तो टाटा कमर्शियल व्हीकल से आ रही थी। अब दोनों कंपनी को स्प्लिट किया जा रहा है ताकि वैल्यू अनलॉक हो जाए। पैसेंजर कंपनी अनेक कंपनी हो जाए, कमर्शियल व्हीकल अनेक कंपनी हो जाएगा।
फ्यूचर ग्रोथ तो पैसेंजर, ईवी और जेएलआर से आएगी। अभी जेएलआर ही सबसे मैक्सिमम टर्नओवर दे रही है इस कंपनी की। तो अगर आपको रहना चाहिए तो हम 20-25 साल रहने से ही ऐसा एक बड़ा कंपनी खड़ा किया जा सकता है। इसमें टाटा कैपिटल के लगभग 5% शेयर और टाटा टेक्नोलॉजीज का प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में है। ये एक बड़ा कंपनी हो चुका है। तो अगर दोनों स्प्लिट हो जाएंगे और दोनों को ट्रेड में लाया गया तो ये सब एक बड़ा कंपनी बन जाएगा। तो टाटा सन्स शेयर होल्डिंग, टाटा मोटर्स होल्डिंग कंपनी एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी और एक पैसेंजर व्हीकल कंपनी में स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर आप 15-20 साल पहले इस पे इन्वेस्ट की है तो 400 रुपया से लेके 70 रुपया तक नीचे आ गई शेयर। उसके बाद 70 रुपया से अब उठकर 1000 रुपया तक गई और उधर से नीचे आके आज 775 तक आ चुकी है। लेकिन आपको बहुत सारे पैसा, आपको इतना बड़ा बिजनेस मिल गया तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक शेयर्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सिप्ला में न्यूज़ है कि सिप्ला की बैंगलोर मेसर्स फैक्ट्री में 7-8 ऑब्जर्वेशंस दी थी। ये सब मॉर्निंग कॉस्टनरी ऑब्जर्वेशंस थी। आज मार्केट में सिप्ला की स्टॉक्स पर कोई असर नहीं आई थी। ये हीरे का सुई है, अब इसको कंसिडर नहीं कर सकते। अगली न्यूज़ है कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स की न्यूज़ में ये है कि ये एक वन टाइम लॉस है 69 करोड़, इसके कारण प्रॉफिट नीचे आ गई है। इसका प्रॉफिट का वन टाइम लॉस का कारण मेम साहब ने कस्टम्स ड्यूटी कम की थी, सो दाम में कमी आई गई, सो प्रॉफिट्स में कमी थी। लेकिन सेल्स में बहुत बढ़ावा मिल गया। एक साल के रूप में 200% सेल्स लगभग इम्प्रूव हो गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37% सेल्स इम्प्रूव हो चुकी है। अगर गोल्ड का दाम जैसे मैंने कल बताया कम होता गया तो मार्केट ऊपर लेके जाएगी कल्याण, टाइटन और तंगमैल को, क्योंकि गोल्ड सेल्स तो इम्प्रूव होने वाले हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर ने एन चंद्रबाबू के बाद उन्होंने अनाउंस की कि एक बड़ा आईटी फैसिलिटी टीसीएस वैजाग में बनेगी, 10,000 लोगों को उधर हाउस करेगी। 20 नया होटल खड़ा करेंगे, ताज, गेटवे, विवांता को वो करेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 20 टाटा होटल्स आएंगे और ये टाटा पावर भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा आंध्र प्रदेश में। यही एक्सपेक्ट करते हैं। जब चंद्रशेखर राव इलेक्शन जीत के आए थे तो इंटरनेशनल मार्केट में ये साफ था कि कंज्यूमर प्राइसेस अमेरिका में उतना ड्रॉप नहीं जितना एक्सपेक्टेशंस था। अभी भी 2.6% पे है इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन 2.6 में है और हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.4 में। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों नीचे है, इसका कारण है कि एनर्जी प्राइसेस नीचे आए हैं और प्राइस कट्स पैसेंजर्स को और कंज्यूमर्स को पास थ्रू कर चुके हैं। अनलाइक इंडिया, भारत जैसा नहीं है। अमेरिका में जब फ्यूल की दाम कम होती है तो ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट मिल जाती है। तो एक रेट कट फास्ट नहीं होगा और भारत में दिसंबर का रेट कट का गुंजाइश तो कम हो गया क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ावा मिल गया। तो आप सोना पहले बार 7,000 के नीचे आ गया तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और ये वेट मत कीजिए कि और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और हम अंदर घुस जाएंगे। जितना भी आपको खरीदना है अगले 2-3 महीने में खरीदे, उसके बाद वापस सोना का दाम ऊपर जाएगा। हीरो मोटर्स का रिजल्ट को आ जाने वाला है और हीरो मोटर्स ऑलरेडी 4.5% डाउन है। अगर रिजल्ट बुरा आया तो और नीचे आ सकता है, लेकिन हमको शाम ही पता लगेगा। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का डिटर्मिनेशन भी हमको मिलेगा। आपके लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ मैं। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।